नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और उनका कोई ना कोई संबंध भारत से होता है। आज जो मैं खबर आपके सामने ला रहा हूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद में कश्मीर दुनिया भर में चर्चा में आया है और इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत का बहुत से देशों ने ये कहकर समर्थन किया है कि अपनी सीमा में कोई कानून हटाना या लगाना भारत का अंदरूनी मामला है। इसे भारत में अपनी डिप्लोमेटिक कामयाबी और पाकिस्तान को बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब से नज़दीकी ताल्लुकात रखने वाले 6 मुस्लिम देशों ने 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बड़े नागरिक अवार्ड भी दिए हैं, जिनमें से पाकिस्तान के नज़दीक तरीन समझे जाने वाले सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल ने अब से पहले उन अवार्ड्स की डिटेल बताते हुए कहा था कि ये अवार्ड हो सकता है भारत के ख़िलाफ़ साजिश के तहत दिए जा रहे हों, ताकि भारत को किसी तरह अफ़गानिस्तान या यमन जंग में घसीटा जा सके। अभी वो सब तो सामने आना बाकी है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा से कुछ खबरें आ रही हैं जिस पर गौर और चिंतन किया जाना चाहिए। ईरान और तुर्की ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताई है। आप ये समझ लें कि ये दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इजराइल के मित्र देशों में से नहीं हैं, इसीलिए कुछ अलग किस्म की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन आया है। सब कुछ अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल ही कंट्रोल नहीं करते। भारत के विदेश मंत्रालय में बैठे लोगों को ये भी समझना चाहिए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये समाचार पहुंच सकें। एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड आने वाली 2 अक्टूबर को अपना 1 साल पूरा कर रहा है। इस मौके पर हम कुछ विशेष प्रोग्राम पेश करेंगे। उनमें से YouTube पर भारत के शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक लाइव प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें हम अपने व्यूअर्स यानी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप दुनिया के किसी भी देश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विदेशों में इसका वक्त इस तरह होगा: सऊदी अरब में 5:30 बजे शाम, GMT 1:30 बजे दोपहर और वाशिंगटन में सुबह के 8:30 बजे होंगे। हमने कोशिश की है कि ऐसा टाइम रखा जाए ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें। भारत की नज़र से 2 बड़ी खबरें न्यूयॉर्क से आ रही हैं। उनमें से एक तो ये कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कश्मीर का मसला ये कहते हुए उठाया है कि उन्हें कश्मीर के बारे में ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे इस इलाके के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल किया जा सके। ये रिपोर्ट ईरान की खबरों की वेबसाइट पारस टुडे में हिंदी में छपी है। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत एशिया का एक अहम मुल्क है और ईरान और भारत के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। रूहानी ने कहा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को जारी रखकर दोनों देश साइंस, रिसर्च और व्यापार के मैदान में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस मौके पर रूहानी ने हाल ही में बैंकिंग में पेश आने वाली कुछ समस्याओं के हल और एनर्जी के मैदान में सहयोग और चाबहार बंदरगाह के पहले भाग में भारत के पूंजी निवेश की सराहना की और कहा कि आज तीनों देश ईरान, भारत और अफगानिस्तान इस परियोजना के फ़ायदे उठा रहे हैं और इलाके की आने वाली नस्लें भी इस कोऑपरेशन के परिणामों को देखेंगी। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हालिया ईरान दौरे के बारे में बात करते हुए ईरान को अपना दूसरा घर बताया और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से अपनी मुलाकात को बहुत अच्छी और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर का उनके साथ व्यवहार इतना अच्छा था कि उन्होंने महसूस किया कि वे अपने घर में हैं। न्यूयॉर्क से दूसरी खबर यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में
कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दों पर मजबूती से आवाज़ उठाई है। तुर्की के बड़े न्यूज़ नेटवर्क TRT वर्ल्ड के मुताबिक अर्दोगान ने महासभा के अधिवेशन के दौरान अपनी तकरीर में फिलिस्तीन का नक्शा अपने हाथ में उठाया, जिसके एक बड़े भाग पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। अर्दोगान ने मंगलवार को अपनी स्पीच में कहा कि कश्मीर समस्या का हल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर विवाद पर ध्यान न देने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की निंदा करते हुए कहा कि यह विवाद 72 साल से चला आ रहा है। अर्दोगान ने कहा कि साउथ एशिया की शांति और समृद्धि यानी पीस और प्रॉस्पेरिटी को कश्मीर समस्या से अलग नहीं किया जा सकता। तुर्क राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा न्याय और बराबरी के आधार पर हल किया जाना चाहिए, टकराव से नहीं। अर्दोगान ने कहा कि कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन भी पास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर में 80 लाख लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने सीरिया संकट, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की पिछले साल इस्तांबुल में की गई हत्या का मामला भी उठाया। आपको याद दिला दूं कि 5 अगस्त को भारत सरकार के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने के लगभग 2 हफ्ते बाद 21 अगस्त को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने भारत प्रशासित कश्मीर में मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की थी। ये पहली बार था कि जब खामेनी ने सिर्फ कश्मीर पर ट्वीट कर चिंता जताई थी। इससे पहले भी खामेनी कश्मीर को लेकर ईरान की सरकार की तुलना में ज़्यादा मुखर रहे हैं, यानी सरकार से कुछ ज़्यादा बोले हैं वो। आयतुल्लाह खामेनी ने ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर में मुसलमानों की हालत को लेकर हम चिंतित हैं। भारत से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो कश्मीरियों के हक़ में नीतियां बनाएं और इस इलाके में मुसलमानों पर जुल्म को रोका जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए ब्रिटेन को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 1947 में ब्रिटिश की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ तो जानबूझकर कश्मीर को एक जख्म के तौर पर छोड़ दिया गया। आयतुल्लाह खामेनी के इस बयान को ईरान के अंग्रेज़ी सरकारी प्रेस टीवी ने अहमियत के साथ छापा था। ईरान का कहना है कि बातचीत के जरिए ही कश्मीर समस्या का हल हो सकता है। इससे पहले ईरान सरकार ने कश्मीर पर 2 बयान जारी किए थे और कहा था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का राजनयिक हल तलाश करें, यानी डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को हल करें। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान उसके दोस्त और साझेदार हैं और दोनों मुल्क शांतिपूर्वक कोई राजनयिक हल की कोशिश करें। इससे पहले 11 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से फ़ोन पर बात की थी। 2017 में भी आयतुल्लाह खामेनी ने ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीरियों के समर्थन की अपील की थी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भी ले गया था, जिसके दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश मेंबर हैं। OIC ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की थी और कहा था कि इसे सुलझाने के लिए बातचीत शुरू की जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत की शिकायत लेकर चीन भी गए थे। चीन ने भी कहा था कि कश्मीर समस्या का हल दोनों मुल्क मिलकर सुलझाएं और भारत को चाहिए कि यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखें। चीन लद्दाख पर अपना दावा पेश करता रहा है, इसलिए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से उसने भी आपत्ति जताई है। सबसे दिलचस्प खबर अमेरिका से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मौके पर दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से मिलने के बाद कश्मीर समस्या पर मध्यस्थता करने की फिर से पेशकश कर डाली। शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है कि भारत कई बार दोहरा चुका है कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है और इसे भारत और पाकिस्तान आपस में बात करके हल कर सकते हैं। खास बात समझने की यह है कि ईरान और तुर्की भारत के दोस्त होने के साथ साथ अपनी विदेश नीति अपने हाथ में रखते हैं। उनके यहाँ से कभी आंखें बंद करके वॉशिंगटन के जरिए दिए गए बयान नहीं दिए जाएंगे। हमारे विदेश मंत्रालय को चाहिए कि अपनी डिप्लोमेसी और विदेशों से ताल्लुकात ऐसे बैलेंस करके आगे बढ़ें ताकि किसी भी देश की तरफ से भारत को शर्मिंदगी ना हो। भारत को इस हद तक तो अक्सर देशों में डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली है कि अक्सर देशों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करके कश्मीर मसले को हल कर लेना चाहिए। शायद देश के अंदर और देश के बाहर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विदेशों में हो रहे घटनाक्रम को सही से समझना और अपनी पॉलिसी उसी के मुताबिक अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए और बदनामी से भी बचते हुए आगे बढ़ना बहुत अहम है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ
साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।